आज पाकिस्तानियों को भारत से लौटना होगा। पाकिस्तान वापस नहीं जाने पर हो सकती है कार्रवाई। तय समय पर ना लौटने पर जुर्माना लग सकता है और जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो समय अब पूरा हो चुका है। जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें अब वापस अपने वतन लौटना है। जो भी यहाँ रह गए हैं, अगर वो वापस नहीं गए हैं तो उन पर कार्रवाई कानूनी तौर पर होगी, जुर्माना भी लगेगा और साथ ही साथ जेल की सजा भी उन्हें दी जाएगी। आशिक, समय पूरा। जो पाकिस्तानी भारत में थे अब उनको वापस अपने वतन जाना है और इसीलिए ये समय अब पूरा हो चुका है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई कानूनी इन पर की जाएगी, जो भी यहाँ पर अभी शेष रह गए हैं। बिल्कुल पिंकी, जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं पूरे देश भर में, जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको कहा जा रहा है कि अब वक्त आ चला है कि आपको डिपोर्ट कर देंगे और लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है सामने निकल कर आ रही है। कई सारे लोग जो है वो इस समय बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू वाघा बॉर्डर की बात करें या जितने भी रास्ते खोले गए हैं इन शरणार्थियों के लिए, वहां से ये शरणार्थी जो है एक एक करके निकल रहे हैं और डेडलाइन जिस हिसाब से दी गई है उसके मुताबिक अभी भी कई सारे ऐसे हैं जिन्हें पुलिस ने जो है अपने पास रखा है। खासतौर पर अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जैसे एसएसपीज और डीसीज को कहा गया है कि इनका एक लिस्ट जो है तैयार किया जाए और इन तमाम लोगों को जो है फिलहाल अपने पास रखा जाए, यानी डिटेन करके रखा जाए और बाद में एक साथ करके इनको रिपोर्ट जो है करना है और साथ ही साथ वाघा बॉर्डर के जरिए जो है इनको पाकिस्तान भेजना है। फिलहाल इस तरह की कवायद जो है बनती आ रही है और एक लिस्ट जो है लंबा तैयार किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर शादी की है या कोई किसी काम से आया है। तो फिलहाल उनकी एक लंबी लिस्ट जो है वो तैयार की गई है और एक एक करके इनको डिप्यूट किया जाएगा। बिल्कुल, और अब तेजी के साथ ये कार्रवाई जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में आशिक, बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर लोग जो है रोते बिलखते नजर आए हैं और ऐसे में साफ तौर पर वो दोष दे रहे हैं इन सीमाओं पर। उत्पात जो हो रहा है, जिस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो करतूत की जा रही है उसको लेकर लोग जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पाकिस्तान के सरकार को, आर्मी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि देखिए हम लोग तो यहाँ पर आए थे, हम लोगों का कोई दोष नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनके करने का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सी ऐसी कहानियां अब आशिक सामने आ रही हैं जहां पर पार्टनर उस तरफ है तो एक दूसरा पार्टनर हिंदुस्तान में है और ऐसे परिवार जो हैं वो बिखरते भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इतना ही नहीं पिंकी, बल्कि हमने भी कई सारी जो महिलाएं हैं उनसे बात की जिनकी शादी यहाँ पर हुई है और जब 2011 में उमर की सरकार आई तो उन्होंने एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई उन मिलिटेंटों के लिए जिन्होंने सरेंडर किया था और उन तमाम लोगों को जो है उनकी शादी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हुई थी और उनको नेपाल बॉर्डर के जरिए घाटी लाया गया था 2011 में। अब ये कहानी है कि जो बच्चा अब यहाँ पे उनका पैदा हुआ है, जिस बच्चे की बर्थ यहाँ पर कश्मीर में हुई है, अब अथॉरिटीज उनको कह रही है कि ये बच्चा पाकिस्तान नहीं जाएगा बल्कि आप अकेले जाओगे। यानी इस तरह की कहानियां जो है सामने निकल कर आ रही है। माँ से बिछड़कर बच्चा जो है अब यहाँ पे रहेगा और जो माँ है वो पाकिस्तान चली जाएगी। इस तरह की कहानियां कई सारी है। हालांकि यहाँ पर अथॉरिटीज के साथ राब्ता करने के लिए जो है उन्हें कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें यही गाइडलाइंस जो है वो इशू की जा रही है कि आप अपने बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि इनकी बर्थ जो है घाटी में हुई है। इनका अगर हम डॉक्यूमेंटेशन देखें तो वो घाटी का बना हुआ है, लेकिन खाली आपका डॉक्यूमेंट जो है वो घाटी का नहीं है, आपका पाकिस्तान का। यानी इस तरह की कहानियां जो है अब निकल कर सामने आ रही है। कई सारी महिलाओं ने हमें भी बताया कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि कई सारों ने इसका विरोध भी किया, कई सारी मांग कर रही है कि या तो हमें गोली मार दी जाए या हमें वापस पाकिस्तान अपने बच्चों के साथ डिपोर्ट किया जाए। बिल्कुल, और ऐसे में ये बेहद से ऐसी कहानियां जो हैं इस बीच निकलकर सामने आ रही हैं। पुलवामा अटैक जब हुआ था उस वक्त भी ऐसे बहुत सी कहानियां निकलकर सामने आई।